गुड मॉर्निंग बच्चों। जय जगन्नाथ। वेलकम टू ए न्यू फ्रेश वीडियो। बच्चों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे। पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उससे पहले आपको बच्चों थोड़ा सा मेंडल के बारे में पता होना चाहिए। मेंडल की जो मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, क्योंकि बच्चों ये जो जितने भी पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट है ये मेंडल के लॉज के एक्सेप्शंस है। जैसे एक सा एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बच्चों पहला क्वेश्चन ये है कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सेप्शन है, नॉट कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि मोनो हाइब्रिड में एक जीन लिया जाता है और डाई हाइब्रिड में दो जीन लिया जाता है, राइट बच्चों। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सेप्शन है बच्चों। जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है ना, उसको हम लोग अदर वे में क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, राइट। तो जो जितने भी मेंडल के कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम लोग क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स बोलते हैं, और जितने भी नॉन मेंडेलियन कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव बोलते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, जो मेंडल में जो दो क्वालिटेटिव ट्रेड्स, फॉर एग्जांपल एक होता है टॉल होता है और एक होता है ड्वार्फ होता है। तो उसमें दो एक्सट्रीम फिनोटाइप देखने के लिए मिलता है। इधर जो पेड़ होगा बहुत टॉल होगा, या जो पेड़ होगा बहुत ही शॉर्ट होगा, जिसको हम लोग ड्वार्फ बोलेंगे। लेकिन इसे बच्चों एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे वेरिएशन देखते हैं जो छोटे से बड़े बड़े प्लांट्स एक रेंज में क्या होता है प्रेजेंट रहता है। तो मतलब देयर इज ए लॉट्स ऑफ वेरिएशंस, ओके। मतलब दो से भी ज़्यादा फिनोटाइप हो सकते हैं, जिसको हम लोग इधर लिखे हैं मल्टीपल ट्रेड्स। ओके बच्चों, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चों जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स है इसको हम लोग मेंडेलियन ट्रेड बोलते हैं, और जितने भी क्वांटिटेटिव होता है उसको हम लोग नॉन मेंडेलियन ट्रेड्स बोलते हैं। क्योंकि बच्चों इसमें मल्टीपल जीन इंटरेक्शंस करते हैं, और उसके साथ साथ बच्चों एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट रहता है। मेंडल के हिसाब से जितने भी कैरेक्टर होते हैं उसके लिए ओनली जीन्स रिप्रेजेंट है, मतलब जिम्मेदार होते हैं। लेकिन बच्चों जितने भी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उसमें जीन के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट रहता है, ओके बच्चों। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में अगर आप देखोगे तो इसमें एक या दो तीन जीन्स इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन बच्चों क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व रहते हैं, और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट रहता है, ओके। फोर्थ पॉइंट ये है कि बच्चों इधर आपको नॉन एडिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, किसमें, मेंडेलियन कैरेक्टर में। बट अगर आप क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस देखोगे इसमें आपको एडिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। एडिटिव इफेक्ट क्या है बच्चों, जिधर एडिटिव इफेक्ट का मतलब अगर आप इधर देखोगे चार आपको डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, मतलब उसका फिनोटाइप आप देखो डीप रेड देखने के लिए मिल रहा है। इधर बच्चों देखो आपको तीन डोमिनेंट एलील है, तो उसका कलर डीप रेड से थोड़ा लाइट कलर होता है। इधर आप अगर देखोगे दो डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, मतलब इधर आपको मीडियम कलर मिल रहा है, मतलब ना तो पूरा डीप रेड ना तो पूरा डीप वाइट, समझे। और फोर्थ तो देखो इधर एक डोमिनेंट एलील है, मतलब इधर स्लाइटली रेड देखने के लिए मिलता है। और जो इधर कोई भी देखो डोमिनेंट एलील नहीं है, मतलब इधर आपको व्हाइट देखने के लिए मिलता है। तो कहने का मतलब ये है जितना डोमिनेंट एलील होगा उसका इफेक्ट उतना ऐड होते होते जाएगा, उसी को हम लोग एडिटिव इफेक्ट बोलते हैं, राइट बच्चों। आप मेंडल के जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें आप लोग देखे होंगे, जो F1 जनरेशन को लेके सेल्फ क्रॉस करने के बाद आपको जो F2 जनरेशन मिलता है उसमें आपको फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 मिलता है, और जीनोटिपिक रेशियो आपको 1:2:1:2:4 2:1:2:1 मिलता है। लेकिन बच्चों इधर आप अगर F1 जनरेशन को लेके सेल्फ क्रॉस करवाओगे आपको ये जो मिलेगा पूरा, इसको हम लोग F2 जनरेशन बोलते हैं। बच्चों मेंडल के क्रॉस में अगर आप देखोगे चार टाइप का फिनोटाइप आपको देखने के लिए मिलता था। कितने टाइप के, चार टाइप के फिनोटाइप देखने के लिए मिलता था, और उसका रेशियो बच्चों क्या होता था 9:3:3:1 होता था चार फिनोटाइप के लिए। लेकिन बच्चों इधर आप देखोगे इसमें आपको पांच फिनोटाइप देखने के लिए मिल रहा है। कितना फिनोटाइप, 1 2 3 4 5, पांच फिनोटाइप आपको देखने के लिए मिल रहा है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है इनका जो रेशियो है बच्चों 1:4:6:4:1, which is deviate, which is different from 9:3:3:1. So in this way polygenic inheritance,
इज डिफरेंट फ्रॉम मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये क्रॉस को आपको कैसे याद रखोगे। जैसे ये क्रॉस को याद रखने के लिए बच्चों एक ट्राइंगल है जिसको हम लोग पास्कल्स ट्राइंगल बोलते हैं। पास्कल्स ट्राइंगल में बच्चों आपको ऐसे 1 के नीचे साइड में इधर एक साइड में लिखना है, ये वाला 1 के साइड में 1 लिखना है, और ये जो दोनों है 1 और 1 इसको ऐड करके 2 लिखना है, और उसके साइड में भी 1 लिखना है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, जाओ जी रिप्रेजेंट करें। ओके, तो ये जो बच्चों 3 जीन्स है, अगर आपको 1 जीन के लिए पूछेगा कि फिनोटाइपिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का रेशियो क्या है, तो बच्चों 1:2:1, जो कि आप जानते हो। अगर 2 जीन के लिए पूछेगा तो 1:4:6:4:1, और अगर 3 जीन होता है तो 1 6 15 20 15 6 1, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो ये एक पास्कल्स ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल को यूज करके आप चाहे 2 जीन 3 जीन 4 जीन 5 जीन जितने भी पॉलीजीन्स होंगे उसका आप रेशियो निकाल सकते हो फ्रॉम दिस ट्राइंगल। सो बच्चों आज के वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं लीथल एलील्स। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तब तक के लिए बच्चों शुक्रिया, थैंक यू, हैव ए गुड डे, जय जगन्नाथ।